हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आपको सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन का लेक्चर जो था, आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब आएगा लेक्चर। सो गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पा रहा था अपने चैनल पर। तो गाइस, आज से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलने लगेंगे आपको सीएनसी मशीन के। ठीक है। तो हमने अभी तक आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का सीएनसी मशीन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, एक एक डेफिनेशन। ठीक है, एक एक डेफिनेशंस को मैंने अच्छे से आपको समझाया है, आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा अपना पहला चैप्टर। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है निकाय उपकरण, सिस्टम डिवाइस। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है ना, तो अपने आप में तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये नियंत्रण जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ये होता क्या है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ये पूरा कंट्रोल करता है सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, जितने भी ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं ना, तो वहाँ पर ये सिस्टम डिवाइस की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आप सीएनसी मशीन पढ़ रहे हैं तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है आपका सीएनसी मशीन में ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत यहाँ पर ऑटोमेशंस के जितने भी मशीन्स है, ऑटोमेशन मशीन, वहाँ पर भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जो कंट्रोल सिस्टम होता है, सीधी सी बात है, जो कंट्रोल सिस्टम है मतलब कंट्रोल करना। तो यहाँ पर लिखा है कि इस निकाय में भौतिक अवयव इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं तो इस डिवाइस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जिससे सभी अवयव जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसको स्वयं को या अन्य किसी को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जितने भी अवयव है उसको नियंत्रित करती है या अन्य किसी भी उपकरण को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है ना, इसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं इस सिस्टम में। ठीक, नियंत्रण निकाय के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पर अवयव का मतलब कंपोनेंट, जैसे कंट्रोल्ड वेरिएबल ये होता है एक। तो इसका काम क्या होता है कि यह भौतिक चर राशि है। ठीक है, जिसे सीधे तौर पर मापा जा सकता है तथा नियंत्रण किया जा सकता है। जिस राशि को, मतलब यहाँ पर मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर मापे जाने वाली जितनी भी राशि होंगी तो वहाँ पर कंट्रोल्ड वेरिएबल काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक, यह वह भौतिक चर राशि है जिसे सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता। कुछ इनडायरेक्ट वाली जो राशि होती है तो इनका जो डिस्कस होगा डायरेक्ट और ये सभी मापी जाने वाली जो राशि हैं तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे एमएमआई में। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी देखना ना भूलें वीडियो को, वो भी जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल काम करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन है, या तो पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इनके अवयव लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन और कमांड। मतलब ये कमांड क्या होती है, यह जो प्रदान किए गए संकेत होते हैं। मतलब जो भी कमांड का मतलब आप कमांड देते हो, मतलब जो भी संकेत उसे मिलता है, जिस प्रकार की आपने कमांड दी है उसी प्रकार से जो सामने वाला जो यहाँ पर जो भी डिवाइस होगा वो उसी हिसाब से आपका काम करने लगेगा। ठीक है, जिनकी सहायता से निकाय मतलब कोऑर्डिनेटिंग करने लगेगा, क्रियान्वित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी जो डेफिनेशन है रेफरेंस इनपुट, ये आपका अवयव है। यह बंद लूप, ये जो आपका क्लोज सिस्टम होता है उसमें, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम में मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है रेफरेंस इनपुट, ये एक मानक के रूप में आपने पीछे पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, बंद लूप और खुला लूप निकाय। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ये क्लोज लूप सिस्टम है उसमें ये मानक के रूप में रेफरेंस इनपुट काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यह फीडबैक सिग्नल तथा संदर्भ सिग्नल का अंतर होता है। मतलब जो भी फीडबैक जाता है, ठीक है, उसका और जो रेफरेंस सिग्नल है उसका अंतर होता है, ये एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस क्या होता है, वह सिग्नल जो रेफरेंस सिग्नल, संदर्भ को बोलते हैं, रेफरेंस सिग्नल से अलग होती है, वह निकाय की निष्पादन को प्रभावित करती है। ठीक है, निष्पादन मतलब आउटपुट एफिशिएंसी। ठीक है, या एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार कर देख लेना, ट्रांसलेट निष्पादन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विघन कहलाती है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्टर्बेंस को विघन। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम एरर, जो कि सिस्टम में एरर आती है। ठीक है, वास्तविक तथा आदर्श मानों का अंतर निकाय त्रुटि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब देखो आगे क्या है, आगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है परीक्षा में। और ये जो आपका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का जो सिलेबस है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि इससे पहले जो सब्जेक्ट हुआ करता था आपके पास, वो ऑटोमेशन के नाम से आया करता था, ठीक है। लेकिन इसका नेम चेंज अलग किया है, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। और देखो तुमसे पीछे जो ईयर थी, ठीक है, जो अब आप पढ़ रहे हो, इसमें एक चैप्टर को चेंज किया है इस बार, ठीक है। और तुमसे पहले जो स्टूडेंट थे जो फाइनल ईयर कर कर निकल चुके हैं, उनके लिए अलग चैप्टर था जो लास्ट जो चेंज किया है, ठीक है ना। तो इस बार केवल एक चैप्टर की चेंजेस है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि हर बार इस सब्जेक्ट में चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। और इसकी पीडीएफ में 2-3 दिन के बाद आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। साथ के साथ टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी आपको वीडियो, जो आपकी पीडीएफ है 2 दिन के अंदर आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ओपन कंट्रोल सिस्टम और क्लोज कंट्रोल सिस्टम। देखो जो आपका खुला नियंत्रण निकाय होता है, इसका काम क्या होता है, इसे नॉन फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं हम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इस नाम से आ जाता है नॉन फीडबैक सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी लिखना है आपको, तो आप समझ जाना कि ये खुला नियंत्रण निकाय है, ठीक है। इस नियंत्रण निकाय में नियंत्रण क्रिया आउटपुट से स्वतंत्र रहती है, या आउटपुट से क्या होती है, स्वतंत्र मतलब फ्री होती है। एक्चुएटिंग सिग्नल केवल इनपुट निर्देशों या संकेतों पर निर्भर करता है तथा इस पर आउटपुट निर्देशों या संकेतों पर निर्भर करता है तथा इस पर आउटपुट सिग्नल पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? देखो यहाँ पर आप उदाहरण भी देखो, और इसका यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर हमने रेफरेंस इनपुट दिया, मतलब संदर्भ जो यहाँ था हमारा सिग्नल, वो हमने यहाँ से दिया कंट्रोलर को, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल, तो हमें उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका काम होता है, ठीक, खुले वाले का। अब इसका हम उदाहरण कहाँ देंगे, उदाहरण है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर हम इंजन को टॉर्क देंगे, टॉर्क देने के बाद में हमें क्या मिलेगा, इंजन की स्पीड प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझाकर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर खुला नियंत्रण निकाय के लाभ एवं हानियाँ। देखो इसकी जो संरचना है वो सरल होती है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस आसान व कम होता है। नेक्स्ट है सस्ता नियंत्रण निकाय होता है, मतलब, ठीक है, और स्थिर भी होता है। अब इसकी हानियाँ क्या होती है, जो आउटपुट है वो हमें जो अपेक्षित मान होता है उससे कम आता है, ठीक है ना, जो इसका आउटपुट हमें मिलता है। नंबर नेक्स्ट है यथार्थ निष्कर्ष तथा परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण निकाय में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो आपका क्लोज बार है, ये तो हो गया आपका खुला, ठीक है, ये हो गया बंद। अब जो मैं बता रहा हूँ ये होगा क्लोज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या काम होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, ठीक है, अंतर है इसमें। इस नियंत्रण निकाय में नियंत्रण क्रिया आउटपुट सिग्नल पर निर्भर करती है। उसमें क्या थी कि यहाँ पर आउटपुट सिग्नल पर, ये जो पिन वाली में थी उस पर निर्भर नहीं करती थी, इसमें क्या होता है, इस पर निर्भर करती है। इस निकाय को फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इस निकाय में आउटपुट को फीडबैक अवयव की सहायता से रेफरेंस इनपुट से तुलना किया जाता है, उसमें तुलना नहीं होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाई तुलना करने के बाद क्या होता है कि एक्चुएटिंग सिग्नल की निकाय में भेज दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने रेफरेंस इनपुट दिया, तो एरर डिटेक्टर होगा, फिर कंट्रोलर होगा, फिर लोड टॉर्क होगा, फिर इंजन होगा। लेकिन यहाँ से जो इंजन के बाद से जो आपकी स्पीड ट्रांसड्यूसर, देखो यहाँ पर जो स्पीड ट्रांसड्यूसर है, यहाँ जो बात हो रही है ट्रांसड्यूसर की, ये ट्रांसड्यूसर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन के बाद यहाँ पर स्पीड ट्रांसड्यूसर का काम भी मैं समझाऊंगा, क्यों लगा होता है ये, बहुत जगह आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा ट्रांसड्यूसर। अगली वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगी, स्पीड मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा डायग्राम है, ठीक। नेक्स्ट है इसके जो लाभ है और हानियाँ हैं ये पूछी जाती हैं, इनको भी देख लो। यथार्थ इनकी बढ़ोतरी होती है और ये हमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट लाभ हमें क्या प्राप्त होता है, इसका विकृति प्रभाव में कमी होती है। नेक्स्ट जो हानियाँ हैं वो देखो, जटिल संरचना होती है, उच्च लागत होती है, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसड्यूसर पर वीडियो आएगी, ट्रांसड्यूसर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।